Hello, my dear students. Today I am going to start new chapter electricity current. Can we survive without electricity on this planet which is called Earth? क्या हम इस धरती पे बगैर इलेक्ट्रिसिटी के सरवाइव कर सकते हैं? Give me answer on the comment. Electricity current. It is the most essential part of our life. Nowadays we can survive without food. I have option for that. But without mobile, can we survive? I don't think so. No one. Nowadays, mobile is the most essential part of our life. अगर मोबाइल को हम जब डिस्चार्ज होता है तो जो हम लोग की हालत होती है, चार्जर को जिस तरह से हम लोग सर्च करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा एग्जाम से पहले इस तरह बुक को सर्च करता होगा. एनीवे, इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है. और मोबाइल की जितनी इंपॉर्टेंस है उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रिसिटी की भी है. हम लोग पूरी तरह से अभी के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हो चुके हैं. लाइक एसी चलाना हो, ब्लोअर चलाना हो, कूलर चलाना हो. तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट. मेरा नाम आप लोग जानते ही हो, सत्यवान. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय सत्यवान स्मार्ट क्लासेस, सत्यवान क्लासेस. तो इलेक्ट्रिसिटी करंट, क्या ये एक वर्ड है या दो वर्ड है? ये दो वर्ड है. इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम स्प्लिट करते हैं दो वर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट. इलेक्ट्रिसिटी विच इज कम फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन. एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रॉन. एंड करंट मीन्स फ्लो. इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड आया है वो कहां से आया है? वो इलेक्ट्रॉन से आया है. एक्चुअली क्या था? थेल्स एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत साल पहले, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली तब तक आ चुकी थी, लोग जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन नहीं हुआ था. तो थेल्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? एम्बर को ही ग्रीक में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, तो उसी से उन्होंने ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड निकाला था. तो इलेक्ट्रॉन को ही बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. और करंट क्या होती है? करंट जस्ट फ्लो, लाइक विंड फ्लो, एयर फ्लो. तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो. तो जिस सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है. सिंपल सा लॉजिक. दिस इज ए सर्किट. सर्किट में क्या है? एक बल्ब लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है और ये वायर लगा हुआ है. ओके, तो वायर लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ए सर्किट. करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई. और चार्ज को हम लोग, अभी चार्ज आया नहीं है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं. और इस पे जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव. अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा है, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में. चार्ज क्या होता है, ठीक है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से. अब चार्ज एक वर्ड आ गया. आप लोग अभी स्टार्टिंग किए हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट पढ़ना और इतने भारी भारी वर्ड आते जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन हो गए, चार्ज हो गए. तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप लोग पहले से पढ़े होंगे, लेकिन चार्ज क्या है? तो चार्ज होता है जिसे डिनोट किया जाता है क्यू से. We have already studied flow of the electrons in the circuit, that is electricity. But एम्पियर साहब ने कहा कि flow of the charge, that is electricity current. तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो और चार्ज का फ्लो क्या दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? तो करंट का क्या डेफिनेशन हो गया? चार्ज फ्लो एट द रेट. तो क्यों, आखिर क्यों ये डिफरेंस है? तो हम लोग देखते हैं. चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से. Q इजकल टू होता है हमारा 6.241 या 6.25 भी ले सकते हैं आप लोग, इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. अब तक आप लोगों को पता होगा कि 10 टू द पावर का क्या वैल्यू होता है. तो एट द रेट, फ्लो एट द रेट क्या होता है? अक्सर आप लोग देखते होंगे
बहुत सारे डिफिनेशन में एट द रेट लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है? एट द रेट मतलब कि कोई भी चीज जो हो रही है वो विद इन ए सेकेंड, पर मिनट, इस तरह से हो रही है, यूनिट उसकी 1 है। तो इन्होंने दिया क्या डेफिनेशन करंट का? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 कूलम में कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6.241 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जब हम बोलते हैं कि 1 कूलम फ्लो कर रहा है विद इन ए सेकेंड किसी भी सर्किट में, तो हम करंट बोल रहे हैं। मतलब उतने 6.241 या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑब्जेक्टिव्स में मतलब हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्क्राइब द सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है उन सब चीजों के बारे में। फिर क्या है, रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हीटिंग इफेक्ट लास्ट में पढ़ेंगे उसके बारे में।